वायुमंडल की परतों के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो इसका जवाब है पृथ्वी की चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपटी हुई गैसीय आवरण या वायु आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में गैसेस की बात करूँ तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन और जेनान की मात्रा पाई जाती है। अभी हम वायुमंडल की परतों के बारे में जानने से पहले हम उस परतों के नाम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, दूसरे स्थान पर आता है समताप मंडल, तीसरे स्थान पर आता है मध्य मंडल, चौथे स्थान पर आता है ताप मंडल और पांचवें स्थान पर आता है बाह्य मंडल। अभी हम इन सभी परतों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। यह पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का 80% हिस्सा इसमें मौजूद है। इस परत में जलकण, धूलकण और सभी मौसमी घटना इसी क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरती से 20 किलोमीटर तक होती है, यानी 0 से 20 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में ही हवाई जहाज और पंछियाँ उड़ते हैं। अभी हम जानते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का दूसरा हिस्सा है। समताप मंडल की ऊंचाई क्षोभ मंडल से यानी 20 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में जेट वायुयान उड़ाने समताप मंडल के निचले भाग में एक और परत होती है, उसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन यह एक गैस होती है जो सूरज की हानिकारक किरणों को सोख लेती है और भूमि तक पहुंचने नहीं देती तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। अभी हम जानते हैं मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का तीसरा हिस्सा है। मध्य मंडल की ऊंचाई समताप मंडल से यानी 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इस परत की खासियत यह है कि अंतरिक्ष से उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ जो गिरते हैं, उस उल्कापिंड को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पूरी तरह जला देती है, यानी मध्यमंडल परत हमें उल्कापिंड के गिरने से बचाती है। अभी हम तापमंडल के बारे में जानते हैं। तापमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का चौथा हिस्सा है। तापमंडल की ऊंचाई मध्यमंडल से यानी 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। तापमंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। तापमंडल तक सैटेलाइट छोड़े जाते हैं जो विद्युत कणों और रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परिवर्तन करते हैं। इसी कारण फोन पर बात करना और गूगल पे मैप ढूंढना संभव होता है। अभी हम जानते हैं बाह्य मंडल के बारे में। बाह्य मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का पांचवा और आखिरी हिस्सा है। बाह्य मंडल की ऊंचाई तापमंडल से यानी 640 से 1000 किलोमीटर तक होती है। बाह्य मंडल पूरी तरीके से अंधेरामय होता है और इस मंडल में ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर वीडियो को लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।